रात मैंने एक भयानक सपना देखा जुगला। हमारा समंदर सच में खून से लाल हो गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे देवरा मूवी के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देवरा 2 घंटे 45 मिनट से ज़्यादा लंबी फिल्म है, लेकिन अगर इसमें से जूनियर NTR के हीरो वाले शॉट्स हटा दिए जाएं तो ये फिल्म शायद आधी बचेगी। औसतन हर 3 मिनट में उनकी एक हीरो वाली वॉक, हीरो पोज या स्लो मोशन शॉट ही हैं। इससे पहले कि आप इस बात को नेगेटिवली समझें, 1 मिनट ब्रेक लेकर डिस्कशन करते हैं कि ऑन स्क्रीन हीरो का हीरोजम होता क्या है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जूनियर NTR मास हीरो हैं और उनमें हीरो शब्द का वजन देने वाला हर एक मटेरियल है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि हीरो को हीरोइज्म में उसके एक्ट और एक्शन में दिखाना चाहिए। एक तगड़ा हीरो वो करते दिखना चाहिए जो सिचुएशन के हिसाब से सबसे ऑब्वियस लगे, जो संभव हो तो, मगर कोई और वैसा करने की हिम्मत या इच्छा शक्ति नहीं रखता। जैसे RRR का वो सीन है जिसमें जूनियर NTR जानवरों के साथ अंग्रेजों की छावनी पर हमला करते हैं। उस सीन में सब कुछ ऐसा जो टेक्निकली पॉसिबल है, ना कि हीरो कुछ ऐसा करते दिखना चाहिए जो पॉसिबल ही नहीं। और देवरा में ऐसे मूवमेंट्स भरे पड़े हैं। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि देवरा में मुद्दा क्या है। फिल्म में समंदर किनारे पहाड़ पर बसे 4 गांवों की कहानी है जिनके पुरखे बहुत बड़े वीर थे। उन वीरों ने गलत नियत लेकर समंदर से आ रहे हर खतरे का झुका दिया, जिनमें अंग्रेज भी शामिल थे। मगर देश आजाद होने के बाद युद्ध लड़ने वाले वे वीर अब किसी काम के नहीं रहे, तो जिंदगी चलाने के लिए ऐसे काम करने लगे जिनमें बहादुरी चाहिए थी। जैसे पैसों के बदले किसी के लिए समंदर में जहाजों से माल चोरी करना। चारों गांव के लोग अलग अलग स्किल रखते हैं। किस गांव के लोग किस गांव में स्किल्ड थे फिल्म नहीं बताती। एक गांव का लीडर देवरा जूनियर NTR है और एक का बहरा सैफ अली खान। दोनों एक टक्कर के बहादुर हैं। बाकी 2 गांव के 2 लीडर हैं, लेकिन उन पर ध्यान नहीं देना है। ऐसा फिल्म आपसे चाहती है। देवरा, बहरा एंड कंपनी राजी खुशी शिप से चोरी करके लाइफ काट रहे हैं। हालात बदलते हैं और देवरा को एहसास होता है कि गैंगस्टर ने उनके साथ एक छोटा सा प्रैंक कर दिया है और वो लोग स्मगलिंग चेन का हिस्सा बन गए हैं। इसके साइड इफेक्ट्स देखते हुए वह तय करता है कि अब कोई समंदर में ये काम करने के लिए नहीं उतरेगा, सिर्फ मछलियां पकड़कर गुजारा किया जाएगा। सीधी बात यह है कि बहुत सारे परिवारों की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाती है और बहरा का मानना है कि अपने पुराने काम पर वापस लौटना चाहिए। बहरा अपने जैसों को साथ लेकर पुराना रूटीन शुरू करने लगता है, तो देवरा बाकी 3 गांवों के उन लोगों को भी काट पीट के बराबर करने लगता है जो समंदर में उतरते हैं। अल्टीमेटली वो घर परिवार छोड़कर एक मिथ की तरह समंदर का रक्षक बन जाता है। 12 साल बाद उसका बेटा वारा फिर से जूनियर NTR कथाकथित रूप से एक डरपोक यंग मैन बन जाता है और उसे लगता है कि उसके पापा ने अपने पैशन के लिए फैमिली को पीछे छोड़ दिया, जबकि गांव वालों को लगता है कि वारा अपने पापा जैसा बड़ा नाम करेगा। बेटा देवरा का ऐसा काम करेगा। वारा के साथ ही उसके बचपन के दोस्त थंगम, जाह्नवी कपूर भी जवान हो चुकी है। थंगम की जिंदगी का एक मकसद है कि उसे वीर से ब्याह करना है, जिसे देखते ही उसके तन मन में आग लग जाए। ये बात उसने कम से कम 5 बार तो कही ही है, इसलिए इस मैटर को सीरियस समझा जाए। उसे बचपन से उम्मीद थी कि देवरा के बेटे वारा में ये आग होगी, मगर वो तो फायर नहीं फ्लावर है। फिल्म के इस सब प्लॉट से लव स्टोरी की उम्मीद थी, लेकिन डायरेक्टर इसमें लव और स्टोरी दोनों डालना भूल गए। एक गाना जरूर डाल दिया गया जिसमें जाह्नवी ने सुंदर लगने का कार्य कुशलतापूर्वक किया है। मेन ट्विस्ट में खुद उलझ गई फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट देवरा के बेटे वारा के कैरेक्टर आर्क में होना था। उसका डरपोक लड़के से युद्ध हो जाना स्क्रीन पर उभर कर आना चाहिए था, लेकिन फिल्म की राइटिंग में दोनों पॉइंट्स के बीच दूरी शून्य हो गई है। कुछ बेहतरीन कॉमेडी फिल्म कर चुके जूनियर NTR की शक्तियों का यहाँ गलत इस्तेमाल हो गया है, वरना वो डरपोक वाले रोल में तगड़ा माहौल जमा सकते थे। देवरा में एक्शन सेट पीस जमकर है, लेकिन ये उस तरह की थ्रिलर नहीं पैदा कर पाते जैसा कर सकते थे। ये फिल्म अपना पूरा वजन VFX की लाठी के सहारे टिकाकर लड़खड़ा जाने का भी शिकार हुई है। एक्शन सीन्स में बहुत ज्यादा ग्राफिक्स है, इसलिए सिंथेटिक लगते हैं। इनमें वो अपील मिसिंग लगती है कि स्क्रीन पर देखकर आप वाव बोल बैठें। तो दोस्तों आपने अभी तक मूवी देखी या नहीं? अगर देखने जा रहे हैं तो कमेंट करके जाना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। धन्यवाद। समंदर पर राज करना है तो समुंदर के अंदर जाना है।